आज गुरु बात कर रहे हैं अविचल मिलन की। संसार के सारे संबंध चलायमान हैं। संसार में जितने भी मिलन हैं, आखिर उन सब में वियोग की संभावना है, लेकिन अविचल मिलन होता है परमात्मा से। भगवान से एक बार मिलन हो जाए, फिर उसमें वियोग की कोई संभावना है ही नहीं। ये सच्चा मिलन है जिसमें भक्त और भगवान मिलके एक हो जाते हैं। इस मिलन में द्वैत नहीं है, द्वेष नहीं है, संयोग और वियोग नहीं है, इसीलिए तेरी मेरी भी नहीं है, राग और द्वेष नहीं है, शिकवा और शिकायत नहीं है। ये मिलन आपसे आपका मिलन है। इस मिलन में शारीरिक स्तर नहीं है, आत्मिक स्तर है। इस मिलन में बाहर का श्रृंगार नहीं है, आत्मिक श्रृंगार है। इस मिलन में प्रियतम को रिझाने के लिए देह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुंदर मन की, सुंदर आचरण की और सद्गुणों के श्रृंगार की आवश्यकता है। और जिसका ये मिलन हो जाए, जिसको ईश्वर में एतबार आ जाए, वो तो सदा सुहागन है। एक वचन है बहुत अच्छा, अगर समझ में आ जाए तो। रन्ना से ना आखिए जिसदा मरे भरतार, रन्ना से आखिए जिन बिसरिया करतार। बाहर का पति चला जाए उसको विधवा मत कहना, पर जिसने पति परमात्मा को भुलाया है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो विधवा का जीवन ही जी रहा है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है। उसके अंदर व्यभिचार है कि अपने भगवान के अलावा माया का चिंतन करता है, संसार का चिंतन करता है, स्त्री पुरुष का चिंतन करता है, तो वो जैसे विधवा का जीवन जीता है। लेकिन जिसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था है, वो सुहागन का जीवन जिएगा। इसका फर्क नहीं पड़ता कि बाहर से चोला स्त्री का है या पुरुष का। जिसके अंतर विश्वास प्रभ आया, तत्व बोध तिस मन प्रकटया। जिसके अंतर विश्वास जाग जाए, स्वरूप की जागृति हो जाए, परमात्मा से मिलन हो जाए। इसीलिए बार बार हम गुरु को नमन करते हैं कि मुझे खुद से मिलाने वाले गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। गुरुदेव को नमस्कार है जिन्होंने ये सच्चा मिलन कराया, जिसमें हमेशा ये ध्यान बना रहता है कि मेरे सिर पर मेरे परमात्मा का हाथ है और वो हमेशा बना रहेगा और वो हमेशा मेरे साथ है। अब संसार में भी आप देखते हो, लोगों के अंदर एक विश्वास ही तो है कि पति है, वो खिलाएगा, वो मेरे दुख सुख में काम आएगा। यही 3-4 जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसके लिए आपको लगता है शादी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जब हम परमात्मा का हाथ पकड़ लेते हैं, हमारी सारी इनसिक्योरिटीज़ चली जाती हैं। क्योंकि जितना मर्जी सिक्योर्ड समझ ले हम अपने आप को, या इन संबंधों के प्रति हम समझे कि भाई ये हमारे लिए बहुत सिक्योर्ड संबंध है, पर नहीं, ये संबंध सारे इनसिक्योर्ड हैं। कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ तो विश्वास नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि शरीर सबके मायामय होने के कारण विनाशी है। और जो शरीरों का आधार लेके अपने को सिक्योर्ड समझता है, उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। जब तुम देख रहे हो देह सबकी फानी है, शरीर सबके जाने वाले हैं, फिर उन शरीरों का भरोसा क्या तुम ज्ञान से इतना नहीं समझे कि ना किसी की उम्र बढ़ाई जा सकती है और ना घटाई जा सकती है, ना कोई शगुन होता है ना कोई अपशगुन होता है। ज्ञान अगर सही तरीके से समझ आ जाए तो भ्रम का भांडा फूट जाता है, मिथ्या का आधार छूट जाता है, और निश्चय क्या होता है कि परमात्मा जो पहले भी आधार था, जो आज भी आधार है, जो आगे भी आधार रूप होगा, मैं उसी के भरोसे चलूँ बस। कौन किसकी संभाल कर सकता है? सोच के सोचो तो पता चलेगा कि मिथ्या भ्रम में हम अपना जीवन यूं ही गंवाए जा रहे हैं। जैसा विश्वास हम बाहर करते हैं दूसरों पर, ऐसा एतबार हम परमात्मा पे नहीं जगा सकते क्या? दादा भगवान बोलते थे, एक नाई के पास जाते हो हज्जाम के लिए तो तुम अपनी गर्दन पीछे करके आराम से बैठ जाते हो कि शेव कर दे भाई तो अच्छे से मेरी। ज़रा सा उसका चाकू लग जाए, तेरी गर्दन की नस कट जाए तो तेरा तो काम ख़त्म। लेकिन आंख बंद करके पड़े रहते हो, क्यों? विश्वास से कि ये हमारी गर्दन नहीं काटेगा। ट्रेन ड्राइवर पे भी विश्वास है, पायलट पर भी विश्वास है, परमात्मा पर ऐसा विश्वास क्यों नहीं है जो सभी चालकों का भी चालक है? आज भी भगवान खिला रहा है, कल भी भगवान खिलाएगा। ऐसा विश्वास रखो और अपने जीवन को ईश्वर अर्पण करो। यहाँ पर बाहरी श्रृंगार से तो भगवान किसी से रीझते नहीं, यहाँ तो रूहानी रिश्ते हैं
और यहाँ पे रूह को सजाना है। कैसे सजाना है? ज्ञान धारण करके, ज्ञान वाला जीवन बना के। जो पुरुष परमात्मा है वो भक्ति रूपी स्त्री पर रीझता है। सच्ची भक्ति होगी तो भगवान तुम्हारी तरफ आकर्षित ज़रूर होंगे। यहाँ पर श्रृंगार अपने ज्ञान के गुणों का ही होना चाहिए। बाहरी व्रत, बाहरी बातें, ये आपको नहीं कही जाती यहाँ पे कि आप बाहरी व्रत या बाहरी बातें करो। कई लोग चालाकी करते हैं, मैंने ना भगवान के लिए व्रत रखा है। पहले ये तो सोच लो, अगर भगवान है तो उसके लिए इस व्रत की क्या आवश्यकता है? जो है ही भगवान, अमर है, अविनाशी है, आदि सत जुगादि सत है, उसके लिए तो कोई व्रत की ज़रूरत है ही नहीं। और भगवान एक दिन के व्रत से थोड़ी रीझता है। तुम खुश हो जाते हो, आज ना मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया। कितना? सुबह 6-7 बजे से लेके रात के 6-7 बजे तक। भगवान इससे नहीं रीझते। भगवान कहते हैं जो व्रत रखो आजीवन रखो। अगर तुम निष्काम होते हो, आजीवन निष्काम रहना, सकामता मत आने देना अपने मन में। अगर तुम क्रोध से व्रत रखते हो तो आजीवन प्रेममय होके रहना, क्षमाशील होके रहना, क्राइस्ट की तरह फॉरगिव देम ओ लॉर्ड कहना। अगर तुम्हें पता हो कि कोई कितना ही गलत चल रहा हो, प्रकृति उसका इंसाफ अपने आप करेगी, तो ये मत कहना कि भगवान देखेगा तुझे। कोशिश करना ये कहने की, ये प्रेयर करना कि फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। अज्ञानी व्यक्ति बेचारा नहीं जानता वो क्या कर रहा है। भगवान के व्रत तो ऐसे रखने पड़ते हैं, टके वाले व्रत नहीं रखने पड़ते। यहाँ तो वो व्रत चाहिए जिसमें साहिब तुमसे राज़ी हो और तुम साहिब पे पूरी तरह से न्यौछावर हो। भोजन का त्याग, जल का त्याग, इसकी आवश्यकता इस व्रत में नहीं है। यहाँ तो जो व्रत रखना है आजीवन अपने ईश्वर के लिए रखना होता है।